वेलकम बैक ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में वो है कंक्लूजन्स। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग में ही आप कंक्लूज़न हमने जो अभी तक कवर कर लिया था, डिस्कशन कवर कर चुके हैं। अब हम कंक्लूज़न को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस चैप्टर टेंड्स टू बी मच शॉर्टर दैन द डिस्कशन। तो ये चैप्टर जो होता है कंक्लूज़न वाला, ये छोटा होना चाहिए डिस्कशन से। ठीक है, इट इज़ नॉट अ मेयर समरी ऑफ योर रिसर्च बट नीड्स टू बी कंक्लूजन्स एज to the main points that have emerged and what they mean for your field। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये समरी होनी चाहिए हमारी रिसर्च की। जो भी हमने रिसर्च की है रिपोर्ट राइटिंग के लिए, वो समरी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, ये एक कंक्लूज़न होना चाहिए जिसमें कि हमारे मेन पॉइंट्स होने चाहिए जिनको हमने इसमें फाइंड किया है या उनको वहाँ पे इमर्ज किया है हमने, जो भी फील्ड में हमने रिसर्च की है, अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर की है। ठीक है, इसके बाद आता है रिकमेंडेशंस। These can take two forms: recommendations for further study or recommendations for change or both। तो जो रिकमेंडेशन होता है इसके अंदर दो तरह की रिकमेंडेशन हम ले सकते हैं। या तो हम रिकमेंडेशन ले सकते हैं फर्दर स्टडी के लिए, कि हम दे सकते हैं कि किसी को अगर और कुछ अगर इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है तो वो किस तरह से अपनी आगे की स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर अगर कुछ चेंज करना है तो उसके लिए रिकमेंडेशन। तो ये दोनों ही रिकमेंडेशन जो होती हैं ये दो फॉर्म्स में होती हैं। ठीक है, या फिर हम दोनों ही ले सकते हैं। ईच रिकमेंडेशन शुड ट्रेस डायरेक्टली टू ए कंक्लूजन। तो हर एक रिकमेंडेशन जो होगी अपने आप से ही एक कंक्लूजन की तरफ जाएगी, जिसके थ्रू हम अपनी रिपोर्ट को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, फिर चैप्टर 5 आता है रेफरेंसेस। वेन एवर यू साइट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर सोर्स, you must credit the source in your references। Always check with your instructor to determine which reference style to use। तो जब भी हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं, किसी भी सोर्स से हमने इंफॉर्मेशन ली है या फैच की है इंफॉर्मेशन, या फिर हम उसमें कुछ ग्राफिक्स इंक्लूड कर रहे हैं, कहीं से कोई अलग टाइप का हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लिया है, तो हमें वहाँ पर उसका क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए अपनी रिपोर्ट में। ठीक है, क्योंकि अगर हम क्रेडिट नहीं देंगे तो ये एक तरह से फेयर नहीं होगा, और हमें जब भी हमारी कोई भी अगर वर्क को कोई और प्रेज ना करे तो हमें वो गलत लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेफरेंसेस में उसको ज़रूर मेंशन करना चाहिए, इससे कि क्रेडिट मिल जाता है। तो अगर किसी को डिटेल में नॉलेज चाहिए होती है तो वो डायरेक्टली उस रेफरेंस में जो क्रेडिट दिया होता है उस पर जाके वहाँ से फर्दर स्टडी कर सकता है और डिटेल में। ठीक है, और इसके लिए हमें जो भी इंस्ट्रक्टर हैं जिनके इंस्ट्रक्शंस में हम अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर हमें जिन्होंने गाइड किया है, हम उनसे डिटरमाइन भी करवा सकते हैं कि किस रेफरेंस स्टाइल को हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रेफरेंस स्टाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने रिपोर्ट को कंप्लीट करने के लिए। ओके, फिर आता है अपेंडिसेस। व्हेन टू यूज़ देम। तो अपेंडिसेस को हमें कब यूज़ करना चाहिए? मटेरियल दैट इज़ रिलेटेड बट सप्लीमेंट्री टू द मेन आर्गूमेंट। तो जो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो सप्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे आर्गूमेंट से, तो हमें वहाँ पर अपेंडिसेस को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ब्रीफ मटेरियल रेफर टू थ्रू आउट योर डिसर्टेशन सच एज द पीस ऑफ लेजिस्लेशन और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। तो जो ब्रीफ मटेरियल है, ठीक है, हमारे पास जो ब्रीफ इंफॉर्मेशन है किसी भी पॉइंट के लिए या फिर किसी भी टॉपिक के लिए, तो हमें उसको रेफ़र करना चाहिए अपने डिसर्टेशन से, ताकि जो पीस ऑफ रेगुलेशन है, ठीक है, हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी, वो एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट की तरह से ना हो और उसको हम प्रॉपर यूज़ कर पाएँ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टेबल्स और डेटा। तो जो भी अपेंडिसेस होती है, अगर हमारे पास टेबल्स में डेटा है हमारे पास में, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तब हमें इसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, हमें इन्फॉर्मेशन देने में बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। अगर हमारे पास टेबल्स हैं तो हम उसमें डिनोट कर देते हैं ईजिली कि कौन सी इन्फॉर्मेशन किस पर्पज़ से है वहाँ पर। ओके, अवॉइड यूजिंग अपेंडिसेस जस्ट टू अवॉइड मेकिंग हार्ड एडिटिंग डिसीजंस। हमें अपेंडिसेस को यूज़ करना नहीं चाहिए जब भी हम इसको अगर हार्ड बना रहे हैं। ठीक है, हार्ड एडिटिंग डिसीजंस ले रहे हैं वहाँ पर, तो हमें अपेंडिसेस बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ये फाइनल टेक्स्ट होता है, ये इंक्लूड नहीं कर पाएंगे हम वहाँ पर, क्योंकि ये जो एक्सीडिंग दी वर्ड लिमिट विल यूजुअली बी पेनलाइज एंड ट्यूटर्स विल ऑफन नॉट रीड बियॉन्ड दिस। तो अब ये फाइनल टेक्स्ट में क्या होगा कि जो हमारे वर्ड्स की लेंथ है, ठीक है, जो वर्ड्स की लिमिट है हमारी, वो एक्सीड हो जाएगी,
और जो भी हमारे ट्यूटर्स होंगे या फिर जो भी रीडर्स होंगे वो इसको प्रॉपर तरीके से वहाँ तक इसको नहीं रीड करेंगे, और इसकी वजह से हमें क्या होगा, पेनलाइज हो जाएंगे हम, क्योंकि जो ट्यूटर होंगे जिनके गाइडेंस में हमने ये रिपोर्ट प्रिपेयर की है वो इसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ अपेंडिक्स मटेरियल, तो एग्जाम्पल्स क्या होते हैं अपेंडिक्स मटेरियल्स के? ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इंटरव्यूज़, तो जो भी हमारा इंटरव्यू है उसका हमारे क्या आउटकम निकली है, किस टाइप से क्वेश्चंस थे, उनके क्या आंसर्स देने चाहिए थे, वो हम अपेंडिक्स में यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है एग्जाम्पल्स एंड फुल रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन आयर्स, तो उसके एग्जाम्पल्स दे सकते हैं या फिर हम जो भी क्वेश्चन आयर है उसका पूरा रिजल्ट भी दे सकते हैं। ठीक है। मटेरियल्स नॉट पब्लिश्ड इन स्टैंडर्ड सोर्सेज सच एज करस्पॉन्डेंस बिटवीन यू एंड एन ऑथर हुज राइटिंग यू आर रिसर्चिंग, तो हम वो मटेरियल्स भी जो पब्लिश नहीं हुआ है एक स्टैंडर्ड सोर्स की, जैसे जिसको हमने हमारे बीच में जो भी बात हुई है, हमने अपने किसी ऑथर से बात की है, तो उसके बीच में जो हमारे और जो कम्युनिकेशन हुआ है, जो करस्पॉन्डेंस हमारे बीच में हुआ है, हम वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। जिस भी आर्टिकल के लिए, जिस भी ऑथर के हमने टॉपिक को सर्च किया है। ओके। लार्ज टेबल्स ऑफ डेटा, तो जो टेबल में जो डेटा होगा लार्ज होगा तो हम वहाँ पर अपेंडिक्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। फिर मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग ए रिपोर्ट, तो अब क्या मैकेनिक्स होते हैं रिपोर्ट को लिखने के? तो पहला है साइज़ एंड फिज़िकल डिज़ाइन, तो एक तो साइज़ और फिज़िकल डिज़ाइन दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अनरूल्ड पेपर ऑफ स्टैंडर्ड साइज़, हमें एक ऐसा पेपर चाहिए जो प्लेन हो। ठीक है। उसमें कोई भी लाइंस नहीं होनी चाहिए, अनरूल्ड होना चाहिए, और स्टैंडर्ड साइज़ A4 शीट जो होती है उस टाइप से। ठीक है। प्लेन वाइट A4 शीट। इफ़ इट इज़ इन हैंड रिटन दैन यूज़ ब्लैक और ब्लू इंक, अगर वो रिपोर्ट हैंड रिटन है, ठीक है, प्रिंटेड नहीं है, तो हमें उसमें केवल ब्लैक और ब्लू इंक को ही यूज़ करना चाहिए, ब्लू और ब्लैक पेन को, इसके अलावा और कोई पेन यूज़ नहीं करना चाहिए। मार्जिन क्या होनी चाहिए? राइट साइड से 1/2 इंचेस, लेफ़्ट साइड से 1 और 1.5 इंचेस। तो लेफ़्ट साइड से हमारी जो मार्जिन होनी चाहिए वो तो 1 इंच या फिर 1.5 इंच की होनी चाहिए, और राइट साइड से 1/2 इंचेस की मार्जिन होनी चाहिए। उसके बीच में ही हमें अपना मटेरियल लिखना होता है। अब हेडर और फुटर क्या होते हैं? हेडर वो होगा जहाँ पर हम ऊपर टॉपिक लिखेंगे, और फुटर वो होगा जहाँ पर हमारे पेज नंबर्स आते हैं। ठीक है। तो 1 इंचेस फ्रॉम द साइड्स स्पेस शुड बी लेफ्ट, तो 1 इंचेस का हम स्पेस देंगे जो हेडर और फुटर के लिए। ठीक है। जो भी हमारी साइड्स होंगी उनसे, तो 1 इंचेस के अंदर हम इधर से ऊपर और नीचे हेडर फुटर से 1 इंच छोड़ेंगे, इधर से 1.5 छोड़ेंगे, इधर से 1/2 इंचेस। तो इस टाइप से इसके बीच में ही हमें अपना लिखना होगा जो भी हम रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। फिर लेआउट, द लेआउट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस प्रेजेंटेशन अर्लियर, विच शुड बी टेकन एज अ गाइड फॉर रिपोर्ट राइटिंग इन केस ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो जैसे हमने इस प्रेजेंटेशन में अभी तक रिसर्च रिपोर्ट्स देखी हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कई सारी रिसर्च रिपोर्ट्स दिखाई भी गई हैं, तो हम उनको यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रिपेयर करने के लिए रिपोर्ट्स को, और उससे हम गाइडेंस भी ले सकते हैं। ठीक है। किसी भी तरह की अगर पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमारे को कोई रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है तो हम वहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है ट्रीटमेंट ऑफ कोटेशंस। डेफिनीशंस और कोटेशंस शुड बी प्लेस्ड इन कोटेशन मार्क एंड डबल स्पेस्ड फॉर्मिंग एन इमीडिएट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। तो जो डेफिनीशंस होती हैं, ठीक है, या फिर कोटेशंस होती हैं, वो हमेशा कोटेशन मार्क में लिखनी चाहिए और उसमें डबल स्पेस भी होना चाहिए। ठीक है। जिससे कि ये पता चल जाए कि ये इमीडिएट पार्ट है टेक्स्ट का। ठीक है। तो टेक्स्ट के बाद में स्पेस देकर हम डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर जो भी कोटेशन है या फिर कोई डेफिनेशन है हम उसको मेंशन करेंगे। फिर फुट नोट्स, फोर्थ नंबर पर आएगा फुट नोट्स। फुट नोट्स सर्व्स 2 पर्पसेस। तो फुट नोट्स जो होते हैं वो 2 पर्पस को फुलफिल करते हैं। फर्स्ट तो हो गया पेज नंबर और सेकंड हो गया फॉर क्रॉस रेफरेंसेस। ठीक है। तो पेज नंबर जो हम फुटर में यूज़ करते हैं, देयर शुड बी अ पेज नंबर इन द रिपोर्ट इफ सिंगल साइड, देन पेज नंबर शुड बी रिटन इन सेंटर और एट द राइट साइड एट द बॉटम ऑफ द पेज। तो जो पेज नंबर होता है वो हमेशा हमें बॉटम में लिखना चाहिए, या फिर अगर सिंगल साइड है तो हम सेंटर में लिखेंगे या फिर राइट साइड में लिखेंगे। ठीक है। अगर लेफ़्ट दोनों साइड में है तो हम उसको लेफ़्ट की तरफ लिख देंगे।
ठीक है, जिससे कि ईजिली हम उसको पढ़ पाएँ पेज नंबर को, ठीक है। फॉर क्रॉस रेफरेंस एस्टेरिस्क sign may be used to prevent confusions and supplement note related to particular word should be mentioned below at that page। तो अगर कोई क्रॉस रेफरेंस देना है, ठीक है, लाइक तो हम उस भी वर्ड को जिसका कोई क्रॉस रेफरेंस देना है तो हम वहाँ पर उसको एस्टेरिस्क मार्क कर देंगे और उसका एस्टेरिस्क लगाकर हम फुटर में वहाँ पर उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं डिटेल्स को अपनी, ठीक है। तो इस टाइप से ये हमारे फुट नोट्स वर्क करेंगे। फिर फिफ्थ आएगा डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल। रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन एनी गिवन वर्क शुड गिव एसेंशियल फैक्ट्स अबाउट द एडिशन यूज, द कॉमन ऑर्डर में बी डिस्क्राइब्ड एज अंडर। तो जो डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल होगा वहाँ पर हम कोई भी वर्क जो भी हमने किया है वो एसेंशियल फैक्ट्स के साथ में हम एडिशन यूज़ कर सकते हैं उसका, ठीक है। और कॉमन ऑर्डर्स भी यहाँ पर हम उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, लाइक रिगार्डिंग रेफरेंस ऑथर नेम इन नॉर्मल ऑर्डर। तो ऑथर का नेम हम नॉर्मल ऑर्डर में लिखेंगे, टाइटल ऑफ वर्क अंडरलाइन टू इंडिकेट इटैलिक्स। तो हम टाइटल ऑफ वर्क को अंडरलाइन भी कर सकते हैं या फिर हम इटैलिक्स में लिख सकते हैं। प्लेस एंड डेट ऑफ पब्लिकेशन, तो जो हमारी डेट प्लेस है और डेट है पब्लिकेशन की हम वो भी मेंशन कर सकते हैं, और पेज नंबर, ठीक है। इस टाइप से हमारा डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल होगा। एग्जाम्पल जॉन गैसनर कॉमा मास्टर्स ऑफ ड्रामा, ये इटैलिक में आ गया। फिर न्यूयॉर्क डॉवर पब्लिकेशन इंक 1954 p 315। तो इस टाइप से हम ये डॉक्यूमेंटेशन करेंगे इसका, ठीक है, अपने रिपोर्ट में। फिर एब्रीविएशंस, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ मोस्ट कॉमन एब्रीविएशंस फ्रिक्वेंटली यूज इन रिपोर्ट राइटिंग। तो हम ये कुछ लिस्ट है एब्रीविएशंस की जो हम रिपोर्ट राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लाइक BK बुक, ART आर्टिकल, CH चैप्टर, ED एडिटर, EX एग्जाम्पल, ILL इलस्ट्रेशन, MS मैन्युस्क्रिप्ट, PP पेज और पोस्ट आफ्टर, ठीक है। तो ये कुछ एब्रीविएशंस हैं जिनको हम अपने रिपोर्ट में यूज़ कर सकते हैं। फिर यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स। स्टैटिस्टिक्स आर यूजली प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, चार्ट्स, बार एंड लाइन ग्राफ्स एंड पिक्टोग्राम्स। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, प्रेजेंटली जो हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं स्टैटिस्टिक्स का, वो हम टेबल्स की फॉर्म में शो करते हैं या फिर चार्ट्स के टेबल में या फिर लाइन ग्राफ या फिर पिक्टोग्राम में, ठीक है। तो ये हमें इस टाइप से रिप्रेजेंट करने चाहिए कि जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो और ये हमारा वर्क भी कंप्लीट कर दे, ठीक है। फिर द फाइनल ड्राफ्ट। तो फाइनल ड्राफ्ट क्या होगा, रिवाइजिंग एंड री राइटिंग द रफ ड्राफ्ट ऑफ द रिपोर्ट शुड बी डन विद ग्रेट केयर बिफोर राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट। तो जो रिवाइजिंग होता है, ठीक है, हम फाइनल ड्राफ्ट करने से पहले हम उसको रिवाइज कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं रफ ड्राफ्ट को, और उसको बहुत ध्यान से उसको हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है, रिवाइज करना चाहिए जब फाइनल ड्राफ्ट होने वाला है उससे पहले, ठीक है। फॉर द पर्पस द रिसर्चर शुड पुट टू हिमसेल्फ क्वेश्चंस लाइक। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर वो रिसर्चर अपने आप को पुट कर सकता है। आर दी सेंटेंस रिटन इन द रिपोर्ट क्लियर। तो जो रिपोर्ट में सेंटेंस लिखे हैं वो क्लियर है या नहीं है, ग्रामेटिकल उनमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, या फिर जो हम कहना चाहते हैं उन क्वेश्चंस के थ्रू वो एकदम करेक्टली मेंशन है, और जो इनकॉर्पोरेट किए गए हमने दूसरे कुछ पॉइंट्स वो एकदम प्रॉपरली फिट होते हैं या नहीं होते हैं। इन क्वेश्चंस को आंसर करने के बाद हम अपना फाइनल ड्राफ्ट लिख सकते हैं, ठीक है। फिर बिब्लियोग्राफी और प्रिपरेशन ऑफ इंडेक्स। तो बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जो इट इज़ द लिस्ट ऑफ राइटिंग विच टाइम एंड प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। तो बिब्लियोग्राफी क्या होता है, लिस्ट है राइटिंग की जो एक टाइम के साथ और प्लेस के साथ होती है, ठीक है, पब्लिकेशन की। और प्रिपरेशन ऑफ इंडेक्स, एट द एंड ऑफ रिपोर्ट एंड इंडेक्स शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। तो जब भी हम रिपोर्ट को एंड करें तो एक इंडेक्स हमेशा जरूर प्रिपेयर करनी चाहिए, जिससे कि ये एक्ट कर पाए गुड गाइड की तरह रीडर के लिए। और इंडेक्स में भी प्रिपेयर्ड ऑफ 3 टाइप्स। तो हम इंडेक्स 3 टाइप की प्रिपेयर कर सकते हैं, ऑथर इंडेक्स, सब्जेक्ट इंडेक्स और कंटेंट इंडेक्स, ठीक है। इन तीनों टाइप के इंडेक्स से एक हमें हेल्प मिल जाती है। फिर ये बिब्लियोग्राफी के टर्म्स हैं, इस टाइप से हम बिब्लियोग्राफी मेंशन करते हैं अपनी रिपोर्ट में, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।